Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we are going to talk about top 25 MCQs from the topic disease and pathogen. Okay, so this is one of the very important topic and you will going to get question in your exams for NDA, for CDS for sure. Okay, so let's get started with the class. Here comes the first question. Vaccination is available against all of the following disease except येलो फीवर, टाइफॉइड फीवर, मलेरिया, मोर देन वन ऑफ द अबव. ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिजीज है जिसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन अभी नहीं आया है. ओके, या वैक्सीन नहीं आई है. यस, सो द करेक्ट आंसर इज मलेरिया. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि येलो फीवर के लिए भी वैक्सीन है, दैट इज येलो फीवर VAX. ओके, देन विवोटिफ एंड टाइफिम, ये वैक्सीन है टाइफॉइड के लिए. Okay, then Energix B and Heplisav B. Okay, so these are the vaccines for hepatitis B. Okay, but malaria के लिए अभी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. ठीक है, मोर ओवर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं कि टाइफॉइड को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कौन सा पैथोजन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दी डिजीज टाइफॉइड. ओके, तो आपको डिजीज और उससे रिलेटेड पैथोजन के बारे में पता होना चाहिए. सो यू कैन गो थ्रू दिस टेबल. ओके, यस, सो दैट इज जो टाइफॉइड है दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. ओके, एंड सिम्टम्स जो देखे जाते हैं वो हाई फीवर एंड हेडेक्स होते हैं. ठीक है, मलेरिया आप सबको पता है, इट इज़ वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, प्लाज्मोडियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, एंड मस्कीटो इज अ कैरियर हियर इन मलेरिया. ठीक है, देन फीवर है, हेडेक, मसल पेन. ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स फॉर द मलेरिया. ओके, येलो फीवर, ओके, ये भी एक वायरल डिजीज है बट इसमें भी जो कैरियर है, जो वेक्टर है दैट इज अ मस्कीटो. ओके, सो फीवर, हेडेक, मसल पेन ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं कोई भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज के. ओके, डेंगू आपको पता है कि द एडीज मस्कीटो. ओके, ये वेक्टर और कैरियर होता है डेंगू का और ये एक वायरस से होता है डेंगू. ओके, बट हियर द वेक्टर और द कैरियर इज एडीज मस्कीटो. ओके, सेम फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन. ठीक है, सो दीज आर द सिम्टम्स एंड देयर कॉजल एजेंट. तो आपको ये डिजीज के साथ साथ जो पैथोजन इससे एसोसिएटेड हैं वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, समटाइम्स वेक्टर्स भी पूछे जाते हैं जो कैरियर्स हैं डिजीज में, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are waterborne diseases? Okay, waterborne diseases means like they are being transmitted through water. Scurvy and cholera, polio and rickets, typhoid and meningitis, beriberi and dysentery. Yes, इनमें से कौन से ऐसी the pair of diseases हैं जो कि waterborne हैं? इसका करेक्ट आंसर देखिए C है, दैट इज टाइफॉइड एंड मेनिंजाइटिस. ठीक है, अब देखिए टाइफॉइड का सिम्टम तो हमने देखा है, राइट, हाई फीवर है, चिल्स है, लॉस ऑफ एपेटाइट, राइट, भूख नहीं लगती. देन स्टमक पेन होता है, एब्डोमिनल पेन विल बी देयर. ओके, देन कफ, राइट, मसल एक्स, हेडेक्स, नोजिया, वॉमिटिंग. मेनिंजाइटिस है, उसमें फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक होती है. ठीक है, एंड ये जो मेनिंजिस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसी को मेनिंजाइटिस कहते हैं. ठीक है, सो यस, इसमें कंफ्यूज्ड और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट होती है, राइट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मेनिंजिस. राइट, तो यहाँ पे जो वाटरबोर्न डिजीज है दैट इज टाइफॉइड एंड मेनिंजाइटिस. ओके, देखिए स्कर्वी इसलिए नहीं होगा, ये विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है ये डिसऑर्डर, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. रिकेट्स विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. एंड बेरी ऑल्सो विटामिन B1 थियामीन की डेफिशिएंसी से होता है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. सो टाइफॉइड एंड मेनिंजाइटिस विल बी योर आंसर. ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हेपेटाइटिस A इज कॉज्ड बाय फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस. यस, जो हेपेटाइटिस A होता है वो किससे होता है? फंजाई से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से या वायरस से. Yes, which is the causal agent here? करेक्ट आंसर इसका वायरस है. ठीक है, हेपेटाइटिस A के जो सिम्टम्स हैं, फटीग होगा, मीन्स थकान रहेगी, टायर्डनेस रहेगा, एंड
unwell, mild fever sensations, dark urine, skin and eyes turning yellow, okay, a condition called jaundice, and severe itching. Okay, causes क्या है? Close contact with a person who has hepatitis A. ठीक है, तो ये किसी को अगर hepatitis A है, so you know the other healthy person can get that disease. Okay, injecting drugs with contaminated needles or drinking contaminated water including ice cubes, right? तो ये causes हैं hepatitis A के, जो कि एक viral disease है, virus से होती है. Okay, next. Which of the substances are responsible for arthritis in the joints of the body? Okay, जो arthritis होता है, okay, जो joints होते हैं body के, उसमें arthritis होता है, right? तो arthritis के लिए कौन सा substance responsible है? Albumin, cholesterol, urea और uric acid. Yes, which of this is responsible? ओके, सो करेक्ट आंसर वी नो कि ये जो कंडीशन है जिसे हम गाउट कहते हैं, ठीक है, आप सबने सुना होगा. ठीक है, गाउट में क्या होता है कि ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ओके, इन द जॉइंट्स. ओके, सो दैट इज द रीजन फॉर द अर्थराइटिस. ओके, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो जिन्हें गाउट होता है दे जस्ट कीप द चेक ऑन देयर यूरिक एसिड द अमाउंट. ओके, तो यूरिक एसिड का उनका टेस्ट होता है कि कितना यूरिक एसिड है, राइट. ओके, और अगर वो एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा है तो वो इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है, राइट. सो दैट इज गाउट. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन. ओके, तो लेट मी टेल यू कि ये जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. इफ़ यू लुक एट लाइक पास्ट 10 years और 5 years ऑफ पेपर, ओके, NDA CDS का अगर आप पिछले कुछ साल के पेपर्स देखें तो आपको दिखेगा उसमें कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बहुत पूछे जाते हैं. सो मेक श्योर कि आपको जितने भी विटामिन हैं, ठीक है, सबके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए. ठीक है, सो डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट कॉजेज बेरी बेरी डिजीज? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन B1. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर विटामिन B1 है. विटामिन B1 को हम थियामीन भी कहते हैं और उसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, तो ये जो इन्फ्लुएंजा होता है ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है या वायरस, फंजाई और प्रोटोजोअन? विच ऑफ दीज एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंजा डिजीज? यस, देखिए इसका करेक्ट आंसर वायरस है. ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस है ये बैक्टीरिया से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से है, फंगल इन्फेक्शन फंजाई से और मलेरिया प्रोटोजोआ से. ठीक है, प्रोटोजोअन डिजीज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखिए दो टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से मोस्टली आते हैं. पहले तो आपसे डिजीज और कॉजल एजेंट या पैथोजन के बारे में पूछा जाएगा. दूसरा डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पूछे जा सकते हैं, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है. एंड देन आपसे विटामिन के जो अदर नेम है वो भी पूछे जा सकते हैं, जैसे विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं. ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन B1 को थियामीन कहते हैं. ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए, राइट. सो दीज क्वेश्चंस लाइक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्टली आस्क्ड, राइट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय मर्करी, कैडमियम, आर्सेनिक और नाइट्रेट. जो इटाई डिजीज होता है वो किसकी वजह से होता है? तो करेक्ट आंसर है इसका कैडमियम. ठीक है, तो इटाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मर्करी है ये कॉज करता है मिनामाटा. ठीक है, आर्सेनिक कॉज करता है ब्लैकफुट और नाइट्रेट कॉज करता है ब्लू बेबी सिंड्रोम. ठीक है, इटाई जो होता है वो कैडमियम की वजह से होता है. ओके, तो अभी आपको ये तो पता चल गया कि इटाई कैडमियम से होता है, बट अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिनामाटा मर्करी से, ब्लैकफुट आर्सेनिक से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से. ओके, बिकॉज यहाँ एक क्वेश्चन से ये 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए. इफ इन एग्जाम यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक दिस, तो आपको ये पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नैक्रोलेप्सी is a disease related to compulsive stealing habits, forgetting disorder, frequent attacks of epilepsy, excessive sleeping disorder. So what is this nacrolepsy?
Okay, so this is excessive sleeping disorder. Okay, so डे टाइम में sleepiness रहती है. Okay, right, and you can see emotionally triggered loss of voluntary muscle tone. Okay, sleep paralysis. So these are some of the symptoms of narcolepsy. Okay, excessive sleeping disorder. Okay, next question is dengue is caused by bacteria, virus, fungus or pollution. Dengue किससे कॉज होता है? देखिए, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है वेक्टर और पैथोजन में. ठीक है, यहाँ पे जो वेक्टर्स होते हैं वो कैरियर्स होते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे वेक्टर नहीं पूछा गया. यहाँ पे कॉजल एजेंट या पैथोजन इज बीइंग आस्क्ड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस डिजीज. ठीक है, तो डेंगू होता है वायरस से. ठीक है, लेकिन इसमें वेक्टर होता है एडीज एजिप्टाई. सो ये पिक्चर है ओके मस्कीटो की, एडीज एजिप्टाई. ठीक है, सो सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर. Okay, it is a rash, intense pain behind your eyes, nausea or vomiting, muscle, bone and joint pain. Okay, then warning signs of severe dengue fever: abdominal pain, frequent vomiting, throwing up blood or blood in your poop. Okay, then nose bleeds or bleeding gum, right, and extreme tiredness, restlessness or irritability. ठीक है, तो ये सब डेंगू फीवर के वार्निंग साइंस हैं. ओके, moving ahead to the next question. Okay, so I hope this is all clear, right? Till here this is all clear, right? देखिए, अगर डेंगू फीवर होता है so symptoms में रैश होता है. ठीक है, देन पेन होता है, इंटेंस पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना. ठीक है, वॉमिटिंग होना, मसल और बोन जॉइंट पेन होता है. ठीक है, अब्डोमिनल पेन होता है, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होती है अगर सीवियर है. ठीक है, देन फीकल मैटर में, पूप में ब्लड आता है. राइट, देन नोज में भी ब्लीडिंग होती है. ओके, एंड एक्सट्रीम टायर्डनेस, रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी. ओके, all right, moving ahead to next question. What is the causal agent of chikungunya? Okay, chikungunya का causal agent क्या है? Non chlorophylus bacterium, nematode, virus or fungus? Yes, causal agent of chikungunya तो वायरस होता है. ठीक है, यस, यहाँ पे आप इसके सिम्टम्स देख सकते हैं. देखिए, ये जो वायरल या बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं इसमें पेन होता है, लाइक जॉइंट पेन, हेडेक, ओके, मसल पेन, राइट, फीवर रहेगा. ओके, रैशेस, जॉइंट स्वेलिंग. सो यस, ये कुछ जो पेन वाले जो सिम्टम्स हैं दैट इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस. ठीक है, चिकनगुनिया में रैशेस रहेंगे, जॉइंट स्वेलिंग रहेगा एंड फीवर, पेन, राइट. So yes. Okay, moving ahead to the next question. BCG vaccine for tuberculosis immunization was developed by Edward Jenner, Jonas Salk and Albert Sabin, Albert Calmette and Camille Guerin, Louis Pasteur. Okay, तो यहाँ से आपको ये पता चला कि tuberculosis TB के लिए वैक्सीन है जिसे हम BCG वैक्सीन कहते हैं. तो इसे किसने डेवलप किया था? इसे डेवलप करने वाले थे एल्बर्ट कैलमेटी एंड कैमिली ग्यूरिन. ओके, तो ये जो BCG है इसका मतलब होता है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन. ठीक है, देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है. ठीक है, बैक्टीरिया कॉज करता है टीबी को. तो यहाँ पे बैसिलस बैक्टीरिया के लिए है एंड कैलमेटी ग्यूरिन ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है. ठीक है, सो BCG वॉज एडमिनिस्टर्ड टू इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. एंड यस, ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ओके, कैलमेटी एंड ग्यूरिन, उन्होंने इसे डेवलप किया था और उन्हीं के नाम पे ये वैक्सीन है. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द बैक्टीरिया दैट कॉजेज डिसेंट्री. डिसेंट्री कॉज करने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है? शिगेला, देन विब्रियो कॉलेरी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बैक्टीरिया और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. डिसेंट्री, देखिए, डिसेंट्री इट इज कॉज्ड बाय शिगेला. ओके, तो शिगेला एक बैक्टीरिया होता है जिससे डिसेंट्री होता है एंड इट इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड. ओके, डिसेंट्री इट इज कॉज्ड बाय शिगेला एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिलरी डिसेंट्री और शिगेलोसिस. ओके, तो शिगेला एक रॉड शेप बैक्टीरिया होता है अंडर दिस फैमिली. ओके, दैट इज एंटेरोबैक्टीरिएसी.
फैमिली, ठीक है। शिगेला जेनेटिकली क्लोजली रिलेटेड टू इकोलाई, ठीक है। तो बस आपको सिंपली ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यू नीड टू नो कि बैक्टीरिया जो डिसेंट्री कॉज करता है दैट इज शिगेला, ओके। सिम्टम्स में आप देख सकते हैं डायरिया, okay, so in the fecal matter you can see the blood or mucus, okay, high fever, nausea, vomiting, painful abdominal cramps, okay. All right, now next question, which of the given is responsible for yellow fever, okay। अब देखिए यहाँ पे सारे वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, एक तो बैक्टीरिया है, बाकी वेक्टर्स हैं, ठीक है, हाउस फ्लाई, मस्कीटो। तो आपको बताना है येलो फीवर के लिए इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। यस, मस्कीटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। तो येलो फीवर के भी कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे सीवियर हेडेक, चिल्स, फीवर, बैक पेन, ठीक है। आप देख रहे हैं पेन, फीवर, चिल्स, इट इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ दी डिजीजेस, ठीक है। वीकनेस होगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, सीवियर केस में ब्लीडिंग एंड शॉक, ओके, राइट। एंड यू नो स्किन और आईज के जो वाइट होते हैं दे ऑल्सो बिकम येलो इन येलो फीवर, द एक्सट्रीम्स, ठीक है, सीवियर केसेस में ऐसा होता है, राइट, ओके। Now coming to the next question. Okay, so what happens in the body of a person who is suffering from dengue fever? Okay, तो जिससे डेंगू फीवर हुआ है, okay, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे? His platelets decrease, his sugar level increases, his sugar level decreases, his platelets increases. Yes. देखिए जिन्हें डेंगू होता है, राइट, द पेशेंट, द पर्सन, उनका जो प्लेटलेट है वो डिक्रीज होता है, ओके, राइट। सो इस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डेंगू वायरस है ये बोन मैरो सप्रेशन करता है। आपको पता है बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब बोन मैरो ही सप्रेस हो जाते हैं तो जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। सो डेंगू वायरस कैन इवन बाइंड टू प्लेटलेट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड, ओके। अनदर रीजन इज वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स गेट्स इन्फेक्टेड, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन आफ्टर इन्फेक्शन इज अनदर रीजन, ओके। तो डिफरेंट रीजन है। बोन मैरो सप्रेस हो गई तो जहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड सेल्स का वही सप्रेस हो गई तो प्लेटलेट्स डिक्रीज करती हैं, ओके। एक रीजन और है कि डेंगू वायरस इट बाइंड्स टू द प्लेटलेट, ओके, सो इट डिक्रीजेस द नंबर, ओके। तो जिन्हें डेंगू फीवर होता है दे प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस, ओके, sudden decrease in the platelet count. Okay, next question, which of the following diseases are not treated under DPT vaccine? कौन सी इनमें से डिजीज है जो कि डीपीटी वैक्सीन के अंदर ट्रीट नहीं किया जाता है? पोलियो, डिप्थीरिया, टाइफॉइड, टिटनस। यस, करेक्ट आंसर टाइफॉइड है, ठीक है, राइट। सो टाइफॉइड इज नॉट ट्रीटेड इन दिस डीपीटी, ओके। डीपीटी में डिप्थीरिया है, पोलियो है, टिटनस है, टाइफॉइड नहीं है, ठीक है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ओके। दे आर कॉज ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, ठीक है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, बोथ आर ड्यू टू quantitative defect in the globin chain synthesis. Thalassemia is due to less synthesis of globin molecules. Sickle cell anemia is due to quantitative problem of globin molecules. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे थैलेसीमिया होता है या सिकल सेल अनीमिया होता है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, कैसा डिफेक्ट होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, थैलेसीमिया। इट इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ओके। तो ग्लोबिन मॉलिक्यूल की लेस सिंथेसिस, लेस फॉर्मेशन की वजह से थैलेसीमिया होता है।